Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I'm going to share with you complete revision of Unit 1 Programming Principle and Algorithm. Friends और भी यूनिट के कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है। आप एक बार जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। C language. C is a programming language. It is developed by Dennis Ritchie in 1972 at Bell Lab in USA. C जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डेवलप्ड करी थी डेनिस रिची ने 1972 में बेल लैब यूएसए में। C इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। C जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कही जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा जो है कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज 1960 में एल्गो 60 हुई थी स्टार्ट, जिसका फुल नेम था एल्गोरिथम 60, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूएसए में डेवलप हुई थी। 1963 में सीपीएल कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी, जो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। 1967 में बीसीपीएल डेवलप हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई थी लैंग्वेज। उसके बाद 1969 में बी डेवलप हुई थी, और जो कि कैन थॉमसन ने वो भी बेल लैब में डेवलप करी। उसके बाद 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुई, जो कि डेनिस रिची ने डेवलप करी। 1989 में ANSIC डेवलप हुई, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में डेवलप हुई। उसके बाद 1990 में ISO 90 डेवलप हुई, जो नाम था लैंग्वेज का, और अप्रूव्ड बाई ISO थी। उसके बाद 1995 में ISO C95 डेवलप हुई, और ये भी अप्रूव्ड बाई थी ISO। और लेटेस्ट में दिसंबर 2011 में C11 हुई है। ये है हिस्ट्री सी लैंग्वेज की। फ्रेंड्स 1960 से लेके 2011 तक सब डिटेल है इसमें। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज वाज फर्स्ट लैंग्वेज यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज जो है फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि यूज होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग में। सी लैंग्वेज बिकम वेरी मच पॉपुलर ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक फीचर विच टेक इट डिफरेंट फ्रॉम लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है बहुत पॉपुलर बनाती है उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, जो कि डिफरेंट है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज से। द प्रोग्रामिंग कोड ऑफ सी लैंग्वेज इज पोर्टेबल। इट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम written for one type of computer that can be used by another type of computer. It is a case sensitive language. C language is a structured programming language. That means mode of blocks. Life cycle of C programming. Several steps involved in C programming. First step is program writing. Second step is program compiling. Third step is program linking. And fourth final step is program execution. Friends, लाइफ साइकिल में सी लैंग्वेज की कुछ स्टेप होते हैं। बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें प्रोग्राम राइटिंग, जिसमें कि प्रोग्राम राइट करते हैं। सेकंड स्टेप में प्रोग्राम कंपाइलिंग होता है। थर्ड स्टेप में प्रोग्राम लिंकिंग, और फोर्थ स्टेप होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये है लाइफ साइकिल सी प्रोग्रामिंग की। Data types. The C programming language provides the programmer a rich set of data type for storing information and build up a program. C support 2 type of data storage representation of the data: basic or fundamental data type and user defined or derived data type. Compiler is a special program that reads the instruction stored in the source code file, examine each instruction, and then translate into the machine code understood only by the computer microprocessor. Computer understands the structure written in machine language, that is the program written in any language other language need to be translated into machine language. This is done by translator. The compiler translate each translation unit of a C program. Compiler का जो काम है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है, उसे ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के लिए 0 एंड 1 की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं वो आपको समझने के लिए आसानी के लिए होता है, और वो ट्रांसलेट होता है जब ये कंप्यूटर समझ पाता है। ट्रांसलेट का काम कंपाइलर।
Interpreter is also a translator, but function it is different from the compiler because it translate one statement at a time. Interpreter का भी काम जो है कंपाइलर से मिलता हुआ है, वो भी ट्रांसलेट करता है, बट ये डिफरेंट है कंपाइलर से। क्यों? क्योंकि ये एक बार में एक स्टेटमेंट को ही ट्रांसलेट करता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इंटरप्रेटर रीड्स ए सोर्स कोड ऑफ योर प्रोग्राम वन लाइन एट ए टाइम। इंटरप्रेटर जो है आपका जो कोड है उसे एक बार में एक लाइन को पढ़ेगा और उसके बाद उसे ट्रांसलेट चेकिंग इट योर दिस केस बिकॉज लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट इट टेक मोर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जो कि इंटरप्रेटर का एक डिसएडवांटेज भी है, ये ज़्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट। फ्रेंड्स, आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर में दोनों में डिफरेंस पता पड़ गया होगा। C token. Token is a sequence of character that is understood by a unit. Token are the basic building block of C program. C token are divided into 6 types. First, grouping. Token pair that group things together. Identifier. Tokens that name function variable, constant and types. Literals. Tokens that specific value. Operators. Tokens that have used to combine value in expression. And special symbols. Character set in C language, in which the compiler translates the source file of a program, that translation environment and the environment in which the compared program is executed is called character set. There are two type of character set, source character set and execution character set. Character set जो होते हैं C लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोर्स कैरेक्टर सेट और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट। कीवर्ड्स। कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कीवर्ड जो है रिजर्व वर्ड होते हैं। इट हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर में जो है इनका एक ये फिक्स होते हैं, पहले से ही रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को पता होता है, इसका यूज करा है तो क्या काम करना है। सी हैज ए 37 कीवर्ड। सी लैंग्वेज में 37 कीवर्ड्स हैं। ए सी लैंग्वेज ए कीवर्ड इज ए वर्ड विद स्पेशल सिग्निफिकेंस, सो यू शुड नॉट यूज कीवर्ड फॉर एनी अदर पर्पस इन योर प्रोग्राम। आप कीवर्ड का ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसका हर एक का यूज का मीनिंग होता है, आपने किस लिए करा है। ये 37 कीवर्ड है जो कि मैंने शो करे हैं। ऑटो, डबल इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग स्विच, केस, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैरेक्टर, डू, इफ, स्टैटिक, ये सभी 37 कीवर्ड्स हैं। इनका अलग अलग यूज है, तो आप इनको ऐसे ही तो यूज कर नहीं सकते और ये प्री डिफाइंड है। अगर आपने केस यूज करा है या ब्रेक यूज करा है तो ये किस तरीके से काम करेगा आपको भी पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ये यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन था, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम का। और भी यूनिट की कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।